हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनीषा शुक्ला फ्रॉम MBGI। आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कॉन्स्टेलेशंस। इसके पहले मैंने आपको किसके विषय में पढ़ाया था? सेलेस्टियल बॉडीज़ के विषय में। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉन्स्टेलेशंस कि व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? तो व्हाट आर कॉन्स्टेलेशंस? द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब तारों का जो समूह होता है, हम लोग आसमान में देखते हैं कि तारों का जो समूह होता है उसको उसके अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। जैसे आपको कभी कभी लगेगा कि तारों के समूह में कि कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है या किसी जानवर की आकृति बनी हुई है, इस तरह से तो अलग अलग पैटर्न में होता है। तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। फिर वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। तो उनमें से एक कौन सा है ग्रुप? सप्तऋषि। मतलब कि ये आपका 7 स्टार्स का ग्रुप है। 7 स्टार्स आपने देखा होगा नाइट में कि 7 स्टार्स जो होते हैं इस तरह से बने होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका पोल स्टार। जस्ट 7 स्टार के जस्ट ऊपर जब आप बढ़ेंगे ऊपर साइड में नॉर्थ में, तो आपको क्या दिखेगा? पोल स्टार। क्या दिखेगा? पोल स्टार। फिर है इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब एंशिएंट टाइम में, जैसे अब दिन में होता था तो लोग कैसे दिशा पता लगा लेते थे? जिस तरफ से सूरज निकला हुआ है उधर क्या है? ईस्ट है और हमारे पीछे वेस्ट है। इस तरह से दिशा का पता लगा लेते थे। लेकिन रात में कैसे पता लगाते होंगे एंशिएंट टाइम के लोग? रात में कैसे पता लगाते थे? तो इसी पोल स्टार को देख के पता लगाते थे कि ये नॉर्थ में है, तो इससे इनको डायरेक्शन पता चलती थी। फिर इन नॉर्थ स्टार इन द सप्तऋषि इंडिकेट नॉर्थ पोल। जो सप्तऋषि होते हैं मतलब ये जो 7 तारों का जो समूह होता है इसको सप्तऋषि बोलते हैं। और ये क्या करता है? क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है। फिर इट इज आल्सो नोन एज पोल स्टार। इसको और क्या बोला जाता है? पोल स्टार भी बोलते हैं। फिर सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीटेड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनका अपना लाइट और प्रकाश नहीं होता है। जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, ये सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। दे आर लिट बाई लाइट ऑफ द स्टार्स। और ये स्टार्स की सहायता से चमकते हैं। स्टार्स मतलब जैसे हमारे सन को भी स्टार कहा गया है, तो ये सन के रिफ्लेक्शन से इनमें लाइट होती है। फिर दे आर नोन एज प्लैनेट्स। दे आर नोन एज प्लैनेट्स। वो क्या कहलाते हैं? जो चमकते हैं वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। मतलब जो किसी भी स्टार की सहायता से चमकते हैं या सन की सहायता से चमकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स द ग्रीक वर्ड। जो ये वर्ड प्लैनेट है, प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड है। फिर और ये बना किससे है? प्लैनेटिया से बना हुआ है। फिर आता है मीन वंडर्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है? प्लैनेटिया का मतलब वंडर्स मतलब घूमने वाले। तो प्लैनेट्स हमारे क्या करते हैं? सन के अराउंड में घूमते रहते हैं, तो इनको वंडर्स भी बोला गया है। फिर द अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो क्या है? अर्थ एक प्लैनेट और मून सैटेलाइट है। तो जब हम सैटेलाइट वाला वीडियो आपको पढ़ाएंगे, जब मून के विषय में पढ़ाएंगे, तो उसमें सैटेलाइट के विषय में समझाएंगे। फिर इसके बाद आता है सिमिलरली देयर आर मेनी अदर्स टुगेदर फॉर्मिंग द सोलर सिस्टम। अब सारे प्लैनेट मिलकर क्या करते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो ये आपको वीडियो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है ये आपको आंसर में बताना है कि द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है? जो पैटर्न बनाता है, जो नाइट में उसमें स्काई में क्या होता है? पैटर्न बनता है, वो क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन कहलाता है। तो उसके लिए आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि जो सप्तऋषि मंडल है, जो 7 तारों का समूह है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये पैटर्न है ना? ओके, थैंक्स।